आज यदि भारत को कहते हैं, जो लोग उन लोगों को गालियां दे रहे हैं, उन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने लूट लिया, उन्होंने मार दिया, उन्होंने फलाना किया, हम भी जान रहे हैं, लेकिन क्यों किया? आपको किसने रोका? इसी ने रोक दिया कि आप अपने मन के लड्डू खाते रहे। क्या करते रहे? मन के लड्डू खाते रहे, ऐसा कर देंगे, हम तो ऐसे हैं। और आज भी स्थिति वही है। याद रखना, बंधुओं, बहुत घातक होगा। जय विश्व बंधु। आइए बंधुओं, हम वार्ता कर रहे हैं भारत गाथा। भारत गाथा, आपने बंधुओं कथाएं तो बहुत सुन रहे हैं। हमारे भारत में कथाएं चल रही, नहीं कथा मतलब भगवान राम की कथा, भगवान कृष्ण की कथा, भगवान शिव की कथा, भगवान विष्णु की कथा, माता जी की कथा, देवी जी की कथा, गणेश जी की कथा, मतलब कथाएं मतलब ये है भारत की कथा। कथा में क्या बताते हैं? जो उनमें उस समय में उस तत्काल समय में, उनके जीवन काल में जो जो घटनाएं घटी, उस समय पर जो जो हुआ, उसको वर्णन करना, उसको कहा गया कथा। तो बंधुओं, यहां मैं कर रहा हूं भारत कथा। ये क्या है? भारत की कथा है, इसलिए इसको मैं कहता हूं भारत गाथा। वो भूतकाल वाली कथाएं हैं, भगवानों की कथाएं, देवी देवताओं की कथाएं हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये वर्तमान भारत की कथा, भूतकाल से लेकर भविष्य के लिए कल्पना भी कर रहा हूं। मेरा बंधुओं, इन सब चीजों से मतलब यह है, कहते खरबूज को देख के खरबूज को रंग चढ़ जाता है। तमाम इस भेष वाले, मेरे वाले भेष वाले तमाम लोग अपनी अपनी कथाएं कह रहे। इस उम्र में आकर के हमको भी शौक चढ़ा कि अपने भी कोई कथा करनी चाहिए। तो बंधु, अपने को वो तो आता नहीं सिस्टम, अपने को जो ये चल रहा है, इस समय जो चल रहा है, भारत जो चल रहा है, मैं इसमें भारत कहता हूं, लेकिन अभी भारत नहीं दिख रहा, इंडिया और हिंदुस्तान। अतः यहां कहते हैं हम भारत गाथा। भारत गाथा में आज हम चिंतन कर रहे हैं बंधुओं कि हमारे महापुरुष लोग, शासक, संत महात्मा के भेष में भी, संत महात्मा तो मुझे तो अभी तक सही ढंग से, क्योंकि संभव है कि संत कोई संत मिलते हो, कल्पना है लोगों की, विचार हैं लोगों के, क्या है? आत्मनिर्भर भारत। विश्व में सबसे शक्तिशाली भारत, विश्व का गौरव भारत, हम भी यही चाहते हैं। मेरा भी रात और दिन का चिंतन है कि ऐसा ही भारत, और इससे भी जितना आगे हो सकता है वैसा भारत। तो बंधुओं, हम जो भूतकाल की घटनाओं पर चिंतन करते हैं, उससे समझते हैं, तब भविष्य का निर्माण करते हैं वर्तमान में। तो ऐसा नहीं, हमने कह दिया आत्मनिर्भर भारत तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। हमने कह दिया विश्व गुरु भारत तो हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा।
वो गुरुत्वाकर्षण आपको दिखाना पड़ेगा, वो महानता आपको प्रत्यक्ष में दिखानी पड़ेगी, वह आचरण आपको दिखाना पड़ेगा, वह कर्तव्य आपको करना पड़ेगा। मन के लड्डू खाने से भूख नहीं बुझती है। हमको, मैं किसी भी शास्त्र को, ग्रंथ को या किसी भी पंथ और संप्रदाय या मजहब के किसी को न मैं प्रमाणित करता हूं, ना ही उसकी मैं निंदा करता हूं, पर मुझे उसमें से जो अपने लायक चीज दिखाई देती है उन शब्दों को मैं कभी कभी अपने बातों में, अपने वाक्यों में शामिल करता हूं। मुझे उनमें सबसे अच्छा गोस्वामी जी, तुलसीदास जी की भाषा में लिखे गए रामायण के जो दोहा चौपाई और जो छंद सोरठा है वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बंधुओं, मैं इसी बात इसलिए याद आ गई कि मन के लड्डू खाने से पेट नहीं भरता। गोस्वामी जी रामायण में लिख गए कि व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। वहां जनकपुर में बहुत सारे राजकुमार, राजा लोग एकत्रित हुए सीता जी के स्वयंवर के लिए। कोई ऐसा सदा यूं कर दूंगा, कोई कहता मैं ही तोड़ डालूंगा, अभी आने तो दो नंबर, सबसे पहले दूसरे का नंबर ही नहीं आने दूंगा जी। तो कुछ सज्जन लोग थे वहां पर, वो कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होता है, मन के लड्डू खाने से पेट नहीं भरेगा। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, अपने गाल बजा बजा करके मर जाओगे, बेकार में फालतू में मर रहे हो। मन के लड्डू खाने से भूख नहीं बुझेगी। ये बात में यहां वर्तमान जो लोग मेरी जैसी इन कल्पनाओं को कर रहे हैं, चाहे वो शासक हैं, चाहे वो साधु वेश में हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हैं, समाज सेवक हैं, या भारत के साधारण नागरिक हैं, बंधुओं याद रखना, आज यदि भारत को कहते हैं, जो लोग उन लोगों को गालियां दे रहे हैं, उन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने लूट लिया, उन्होंने मार दिया, उन्होंने फलाना किया, हम भी जान रहे हैं, लेकिन क्यों किया? आपको किसने रोका? इसी ने रोक दिया कि आप अपने मन के लड्डू खाते रहे। क्या करते रहे? मन के लड्डू खाते रहे, ऐसा कर देंगे, हम तो ऐसे हैं। और आज भी स्थिति वही है। याद रखना बंधुओं, बहुत घातक होगा ये मन के लड्डू खाना, बहुत घातक होगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं किसी के मनोबल को कमजोर नहीं करना चाहता, किसी के उत्साह को कमजोर नहीं करना चाहता, और ना ही किसी के मैं धैर्य की परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कथनी के साथ में अगर करनी नहीं की, शब्द के साथ में यदि सूरत नहीं चली, तो बंधुओं इतना पछताना पड़ेगा। कितना पछताना पड़ेगा कि सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, कालय कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इतना पछताना पड़ेगा। फिर लोग कहेंगे क्या बताएं भाई, समय का खेल था, वो समय जो करवावे वो बहुत बढ़िया। भाई भगवान की ऐसी इच्छा रही होगी, भाई भगवान जो करते हैं सो होता है। अगर कुछ भी ऐसा काम कर लेता ना, जरा कुछ प्रशंसनीय काम हो गया, अच्छा तो कहते देखो मैंने कितनी बुद्धि लगाई, अरे मेरा दिमाग था। और जब पछताने का समय आया तो क्या बताएं भाई, भाग्य का खेल है, भाग्य में जो लिखा है वही होता है। काले कर्मय ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए। मिथ्या यानी कोरा झूठा दोष लगाता है। बंधुओं सावधान हो जाओ, मेरे भारतवासियों, हे विश्व बंधुओं, मैं जो चिंतन कर रहा हूं, मस्ती में चिंतन कर रहा हूं। मैंने कहीं कहीं ये बोला भी है कि मैं भी आ रहा हूं भाई मैदान में टाल ठोक के, और वो कोई अहंकार का प्रदर्शन नहीं। आ रहा हूं मतलब मेरा अपना जो जीवन का बाकी जितना श्वासें रही हैं, मैं सोचता हूं कि मैं भी प्रकृति और प्राणी के लिए लगा दूं। राष्ट्र में मैं तो क्या हेर फेर करूंगा। समय समय पर प्रकृति और परमात्मा की प्रेरणा से ऐसे लोग आते रहते हैं, अपने आप
वो सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, लेकिन सत्य और धर्म, नीति और न्याय के बगैर आप सोचो कि राष्ट्र को बहुत अच्छा बना लोगे, ये मत समझो। तो बंधुओं में चर्चा कर रहा हूं, आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु भारत, विश्व का गौरव भारत। अब हम विश्व में पहले नंबर पर बनाने वाले हैं, हम पहले नंबर पर जा रहे हैं। हम ये जितने भी ये कल्पनाएं हैं आज की, मैं आज मैं कल्पना कहता हूं, है नहीं? क्यों नहीं है? उसी की मैं चर्चा कर रहा हूं भारत गाथा में। कैसे होगा उसकी भी मैं चर्चा कर रहा हूं भारत गाथा में। ये भारत में केवल हमने मन से केवल कल्पनाएं कर ली और यहां पर लोगों को, नागरिकों को, जनता को, प्रजा को, सबको हमने कह दिया ए भारत। अरे भाई, ऐसे भारत नहीं, भारत बनाओ, भारतीयता में आओ, तभी होगा ये भारत विश्व गुरु या विश्व का गौरव। जय विश्व बंधु।